अविनाश को क्या पता था कि जिससे वो सालों से प्यार किया और घर से भागकर जिसके साथ अपनी गृहस्थी बसाई, उसके घर वाले उसके प्यार को कबूलने को तैयार नहीं है। अविनाश ने तो प्यार किया था, अपनी प्रेमिका के साथ 7 फेरे भी लिए थे और अपनी जिंदगी बसा ली थी। प्रेमिका पूजा भी अविनाश की पत्नी बनकर अपनी गृहस्थी में रम गई थी, पर प्रेमिका के घर वाले शादी के 2 साल बाद भी अपनी बेटी पूजा के प्यार के दुश्मन बने हुए थे और बेटी के पड़ोस के अविनाश से प्यार और शादी को लेकर इतने नाराज थे कि 2 साल बाद बेटी की सुहाग को उजाड़ दिया। खुद पूजा के पिता ने पूजा के पति की निर्मम हत्या कर दी और पूजा पर भी जानलेवा प्रहार किया, पर पूजा बच गई। पर पूजा की सास गंभीर रूप से घायल हो गई और पूजा का प्रेमी से पति बना अविनाश तो दुनिया से ही विदा हो गया। आरोपी बने पूजा के पिता, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और पूजा अस्पताल के बेड पर आज भी पुलिस पर तोहमत लगा रही है कि जब उसके पिता उसके ससुराल पर हमला कर रहे थे तो वह और उसका पति लगातार पुलिस को कॉल कर रहे थे, पर पुलिस ने कॉल नहीं उठाया। पुलिस कॉल उठा लेती तो शायद उसके पति की जान बच जाती, उसका प्यार बच जाता, उसकी सुहाग की रक्षा हो जाती। प्रेम प्रसंग के प्रतिशोध में एक बाप ने अपनी ही बेटी को विधवा बना दिया। पूजा के पिता और परिजनों ने उसके पति के सिर में गोली मार दी। बिहार के मोतिहारी के जितना थाना की इस घटना से इलाके में लोग सन्न हैं कि क्या कोई बाप बेटी के प्यार से इतना नाराज होगा कि 2 साल बाद बेटी सहित उसके पति पर हमला कर अपने दामाद की जान ले लेगा। पर हुआ यही। बिहार के मोतिहारी की जितना थाना क्षेत्र के सठौरा गांव में बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या का घिनौना खेल खेला गया। जानकारी के अनुसार सठौरा गांव निवासी प्रेमचंद सिंह के 24 साल के बेटे अविनाश का प्रेम प्रसंग गांव में ही पड़ोस की एक लड़की के साथ चल रहा था। साल 2019 में अविनाश ने प्रेमिका पूजा को गांव से भगाकर शादी रचा ली और घर से बाहर रहने लगा। मामले को लेकर लड़की के पिता द्वारा पहले भी नाराजगी जताते हुए लड़का पक्ष के साथ जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पूजा के पिता ने गोलीबारी की थी। इधर कुछ दिनों से अविनाश अपनी पत्नी पूजा के साथ गांव लौट आया था और घर में ही रहने लगा था। दोनों प्रेमी युगल को गांव में रहना लड़की के पिता को नागवार गुजर रहा था। बीते सोमवार की शाम लगभग 6 बजे के आसपास लड़की पक्ष के लोगों ने अविनाश के घर पर हमला कर दिया और घर के गेट को तोड़कर अविनाश को सिर में गोली मार दी, जिससे अविनाश की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना में पूजा के पिता ने अविनाश के माता पिता और पूजा पर भी जानलेवा हमला किया। घायलों का इलाज चल रहा है। कलंक पुलिस के नाम पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, झूठ मूठ के सिर्फ बोलते हैं कि हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। पुलिस के वर्दी पे सब कलंक। इस घटना की सूचना पाकर मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के निर्देश पर 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन सिखरना डीएसपी के नेतृत्व में किया गया और टीम सठौरा गांव पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। यह जो है जैसे सूचना आ रही है कि 2019 में इसी गांव के एक लड़का लड़की दोनों शादी किया था। इस घर का लड़का है, लड़का है और कहीं बगल का ये लड़की है। और शायद लगता है कि लड़की वालों का यह जो है भाया नहीं कि मेरे बेटी जो है इस घर में रहे, और संभवतः है कि उसी घर के लोगों ने यह कांड जो है किया है। इसमें तो एक लड़का का डेथ हो गया है जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो लड़की थी वो भी सीरियस है और उसके लड़का का माँ भी सीरियस है। दोनों को जो है सदर हॉस्पिटल मोतिहारी भेजा गया। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में जितेंद्र सिंह और गुड्डू सिंह हैं, जबकि पूजा के पिता अभी तक फरार हैं। बिंदुओं पर जांच की गई? जांच रिपोर्ट अभी नहीं है, जांच रिपोर्ट जांच होने के बाद आती है। किस किस बिंदु ऐसे कौन से? ये तो हम नहीं जानते, ये तो जांच करने वाले ही जानेंगे क्या क्या लोग जांच के लिए सैंपल लिए हैं। अच्छा, एक बात और है सर, जो थाना अध्यक्ष का जो फ़ोन करने पर फ़ोन उठाना नहीं, इस बिंदु पर क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, कोई भी
थाना अध्यक्ष पब्लिक का फ़ोन उठाता है और वो भी उठाए और उसी के कारण जो है आए और लड़की को उस समय जो घायल थी उसको ले जाकर उसके फैमिली को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किए। अच्छा, इसमें अभी कोई अपडेट सर? अपडेट है 2 व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया है अभी। अच्छा, क्या क्या नाम है उसका? तो एक नाम है गुड्डू सिंह और एक है जितेंद्र सिंह। क्या ये मेन आरोपी है सर? ये प्राथमिक अभियुक्त हैं। बहरहाल घटना के बाद पहुंची पुलिस टीम के सामने अविनाश के बचे परिजन और महिलाएं पुलिस वालों से सुरक्षा की मांग करते हुए उनके पांव में गिर गई, क्योंकि हत्यारे पूजा के पिता अपनी बेटी के ससुराल को ही खत्म करने का प्रण लिए बैठे हैं। खुलासा के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट।